डॉक्टर श्रुति मलिक, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, क्या यहाँ पर हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगी, वो कौन सी टिप्स देना चाहेंगी जिनसे वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के लंग्स को, उनके फेफड़ों को मजबूत कर सके कि अगर कोरोना की नई स्ट्रेन का अटैक होता भी है तो कम से कम इस स्थिति पर ना पहुंचे लंग्स की वो 70% डैमेज होने के बाद मालूम चले। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये जो सेकेंड वेव का वायरल इन्फेक्शन है इस समय वो बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका ट्रांसमिशन रेट जो है ऑलमोस्ट पिछली वेव के मुताबिक जो है वो 10 गुना है। बहुत जल्दी आप इस समय अगर एक पहली स्टडी में देखा गया था और इन्फेक्टिविटी रेट की अगर हम बात करें तो देखा गया था पहले जो है एक वायरस जो है या एक संक्रमित जो मरीज होता था वो 2 से 3 को करता था, बट इस समय देखा गया है कि एक अगर संक्रमित मरीज के कॉन्टैक्ट में कोई और लोग आ रहे हैं तो वो 10 से 12 लोगों को इन्फेक्ट करे। दैट मीन्स कि इन्फेक्टिविटी रेट इसका बहुत हाई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी WHO ने 5 चीजें कही है जिसका हमें ध्यान रखना है। अपनी डाइट का, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज का, अब हमें जो लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, उनका सेवन बंद करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौथी जो है वो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है इस समय, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है हम लोगों के बीच में। हर आदमी का जो है वो कोई ना कोई परिजन जो है इस समय इन्वॉल्व है या वो कहीं ना कहीं एक इमोशनली चैलेंज है उसकी तकलीफ को देकर। और इम्यून बूस्टर्स जैसी चीजें, ये सारी अगर हम करेंगे, और योगा में इतने प्राणायाम वाली एक्सरसाइजेस है, अनुलोम विलोम है, आप इंडोर रहिए, आप इस समय बाहर नहीं जा सकते, आप इंडोर रह के ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जो आपके लंग को हेल्दी रखती है। एक चीज और देखी गई है इस वायरस में, मैं बताऊंगी कि ये यंग पॉपुलेशन और बच्चों में बहुत कर रहा है, तो बच्चों को भी आप अवॉइड करिए इस समय पार्क भेजना। इंडोर इतनी एक्टिविटीज है जिससे आप इंटरैक्टिव एक्टिविटीज से बच्चों की नॉलेज भी बढ़ा सकते हो और उनको घर में ही आप जो है वो बहुत अहम बात यहाँ पर डॉक्टर श्रुति मलिक, क्योंकि ऑक्सीजन घटना भी एक सबसे बड़ी समस्या है और ऐसे में बड़ी टेंशन हो जाती है मरीज को, मरीज के परिजनों को कि आखिर ऑक्सीजन लेवल ठीक कैसे किया जाए। अस्पताल जाकर ऑक्सीजन लेना ये एक अलग ऑप्शन यहाँ पर जरूर होता है, लेकिन क्या घरेलू उपचार से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है? बहुत से लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई कोशिश है तो आप जरूर बताएं, और अगर ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए तो फिर क्यों नहीं? देखिए, अगर आपके पास अवेलेबल वो ऑक्सीजन कंसंट्रेट्स आते हैं आप रख सकते हैं, बट मैं ज्यादा इसके लिए एडवाइस इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि देखिए, जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं हम मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है और उसको हमें एक्सटर्नल ऑक्सीजन कितनी देनी है। वो रिक्वायरमेंट एक डॉक्टर या एक जो आईसीयू का स्टाफ होता है वही डिसाइड कर सकता है। एक आम आदमी के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। तो इसलिए मैं ये बोलूंगी अगर बेटर होता है अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में करें, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको मिलता है घर के लिए एक आप रख सकते हैं सेफ साइड के लिए, बट कोशिश ये करें कि जब तक हॉस्पिटलाइजेशन हो उसके ही पैरामीटर्स को हम मॉनिटर करते हुए एक डॉक्टर की नजरानी में अगर आप करेंगे तो ये ज्यादा बेटर है। ये डॉक्टर श्रुति, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई है, बहुत सारे अहम टिप्स यहाँ पर दिए, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जाते जाते हमारे दर्शकों को जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा उनके फेफड़ों के लिए महफूज करने के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी एक तो हमारी मेंटल वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय में, क्योंकि हम सब एक बड़ी ही तकलीफ और एक बड़ी ही परेशानी वाली चीज से गुजर रहे हैं। तो एक तो हम मेंटल वेलबींग को अच्छा रखें, इम्यूनिटी अच्छी रखें। और एक चीज और मैं बता दूं कि प्लीज सारे दर्शकों को अपने कि देखिए, हर दवाई का एक इंडिकेशन है। स्टेरॉइड का अपना इंडिकेशन है, सीटी स्कैन कब होना है उसका अपना इंडिकेशन है। तो हम लोगों को हर चीज अपने डॉक्टर से डे 1 से कंसल्ट करें, ताकि हम ऐसी जगह पे ना आए कि बाद में हमारे को ये लगे कि एकदम से हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन फॉल हो रहा है। क्योंकि बस एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि ये जो बीमारी है ये फर्स्ट 4-5 डेज तो आपको एकदम नॉर्मल लगेगी, बट ये 5th डे के बाद एकदम से सडन डिट्यूरिएट करती है। तो इसलिए हम लोग अगर डे 1 से अपने डॉक्टर से, अपना फैमिली फिजिशियन है, चाहे आप उनके पास नहीं जा पा रहे, आप टेली कंसल्टेशन से बात करिए, बट हर दिन को आप ट्रैक करेंगे तो आप इतनी डिट्यूरिएशन वाली स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। डॉक्टर श्रुति, आपको क्या कुछ लगता है खान पान के साथ व्यायाम फेफड़ों को कितनी मजबूती दे सकता है? किस तरह से आपके ऑक्सीजन लेवल को बेहतर कर सकता है? किस तरह से आप दिनचर्या यहाँ पर होनी चाहिए ताकि आपके फेफड़े मजबूत रहें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए ये है कि हम लोग को अब ये नहीं सोचना है कि हम अभी से एक्सरसाइज, जैसे कि डॉक्टर ने बताया अभी, कि हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम अभी से अगर कुछ करेंगे, हो सकता है अभी से करेंगे तो अगर आने वाली 3rd वेव आती भी है। देखिए, पैंडेमिक की अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो पैंडेमिक हमेशा वेव्स में आया है। अगर हम 1920 की भी बात करें जिस समय स्पेनिश फ्लू आया था तो वो भी कई वेव्स में आया था। तो हो सकता है कि ये वेव भी आए और पीक होके एक डॉर्मेंट स्टेज में चली जाए और फिर 3rd वेव को जो है
वो फिर से पैदा करे। तो हमें ये सोचना, अगर हम आज से करेंगे तो हो सकता है हम अभी तो कितने प्रोटेक्टेड है हमें ये नहीं पता, बट आगे वाले आने वाले समय में हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। दूसरी चीज क्या है कि हम अपना इंडोर ही इतनी एक्सरसाइजेस करें। आप अंदर रह के कर सकते हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, खान पान का ध्यान रख सकते हैं, शराब और स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं, प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ऐसी चीजें लीजिए जिसमें विटामिन है, कैल्शियम का इंटेक लीजिए। हम जितनी मल्टीविटामिन का अगर आपको ले सकते हैं आप वो लीजिए। ऐसी चीजें ले जो बैलेंस डाइट होती है, ताकि हर तरीके के मिनरल विटामिन हमारे शरीर में जाए, प्रोटीन ले, ताकि हम अपने आप को एक बैलेंस डाइट देके ऐसा खान पान और एक ऐसी अपनी लाइफस्टाइल कर ले जिसमें हम जंक फूड कम से कम यूज करें। क्योंकि इस समय हमारे पास देखिए एक नया वायरस है और हर, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो डॉक्टर्स हो, सबके लिए एक ये नया चैलेंज हमारे सामने आया है। दूसरी चीज अगर आप देख रहे हैं तो पहली और दूसरी वेव में जो है वो सिम्टम्स भी पेशेंट के अलग अलग हो रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि ये वायरस किस प्रकार से अपना रूप बदलेगा। तो हमें अपने आप को पूरा हर तरफ से जो है वो सचेत होकर चलना पड़ेगा और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। लंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि ये वायरस लंग्स पे काफी हद तक जो है वो निशाना लगाता है। बट हमारे लिए ओवरऑल इम्यूनिटी को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से और आने वाले समय में ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी डॉक्टर श्रुति मलिक, आपको लगता है, हम मास्क की बात करते हैं, अब तो डबल मास्क भी पहनकर लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इसके अलावा फेस शील्ड जो है वो भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फेस शील्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है ये उतना कारगर साबित हो सकता है जितना कि मास्क है, या दोनों में से आप किसे ज्यादा तवज्जो देना चाहेंगे ताकि जो वायरस है वो फेफड़ों तक ना जाए? देखिए, मास्क और फेस शील्ड दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा मास्क पे इसलिए ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि वो हमारी जो है वो नोज के एरिया को और माउथ के एरिया को कवर करता है। मास्क के बारे में आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि मास्क की अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हम देखेंगे 1910 से हम लोग मास्क लगा रहे हैं, जिस समय प्लेग फैला था। उस समय से मास्क, दैट वाज द टाइम जिस समय से हमने मास्क को जो है निकाला है और उसको हम लोग यूज करते आए। उसको हम एक तरीके से एक एपरेटस की तरह उस समय यूज करते थे, प्रोफाइलैक्टिक एपरेटस कहते थे की तरह उसको हम यूज करते थे। बट एक चीज और बताऊंगी कि मास्क पहनने का जो तरीका है, लोग पहन तो रहे हैं मास्क बट प्रॉपर नहीं पहन रहे। बार बार मैं बताऊं, मास्क के लिए हमारा जो होना चाहिए प्रॉपर एक फिटिंग होनी चाहिए, उसको होना चाहिए वेल फिटेड मास्क। वेल फिटेड मास्क का ये मतलब है कि आपके नाक को, मुंह को चारों तरीके से टाइटली वो बंद करके रखे ताकि वायरस कहीं से भी ना जाए। आप आमतौर पे देख भी रही होंगी रोड पे लोग मास्क लगाते हैं बट मास्क नाक के नीचे रहता है। ऐसे मास्क का कोई फायदा ही नहीं है। और एक स्टडी मैं आपको बताऊं अभी अमेरिका में हुई थी, जिन्होंने कहा कि अगर 95% लोगों ने एक मास्क पहना था तो 1.3 लाख कम डेथ हुई थी। तो हमें इस चीज का, इससे ये पता चलता है कि हमारी मास्क का कितनी इंपॉर्टेंस है। प्लस अगर हम फेस शील्ड पहन सकते हैं तो वो तो हमें प्रोटेक्शन किसी ना किसी तौर पे देगी। तो अगर मेरी लोगों से ये एक विनती है कि आप मास्क तो पहने ही, सही तरीके से मास्क पहने, वेल फिटेड मास्क पहने, और अगर हो सके तो फेस शील्ड भी लगाए, क्योंकि वो आपके आईज को भी एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। और देखिए, मास्क हम लोग इसलिए नहीं कह रहे, देखिए मास्क अभी कोरोना आया है, फिर जब खत्म हो जाएगा कोरोना का समय लोग पहनना छोड़ देंगे। बट आप देखिए, मास्क आपको टीबी से बचाता है, पोल्यूशन से बचाता है। बिल्कुल, इसके और भी बहुत सारे। डॉक्टर श्रुति, आपको लगता है कि अस्थमा के मरीजों को थोड़ा और संभलने की जरूरत है, क्योंकि पहले से ही सांस लेने में दिक्कत, ऐसे में अगर ये वायरस फेफड़ों पर अटैक करते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो उनके लिए ज्यादा खतरनाक यहाँ पर साबित हो सकता है। लेकिन हम चाहेंगे कि अस्थमा के मरीजों को अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए ताकि उनके फेफड़े मजबूत रहें? एस्मेटिक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सा वायरस जो है वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हमें लेना पड़ेगा अगेंस्ट दिस वायरस, क्योंकि ये लोग और ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है। मैं कहूंगी जिनको होने के चांसेस अगर हो गए तो सबसे ज्यादा जो है वो इनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी आपके इस शो में मैंने देखा, डॉक्टर ने बताया कि हर पेशेंट को अपना बेसलाइन ऑक्सीजन लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का बेसलाइन ऑक्सीजन लेवल अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर अपना ऑक्सीजन चेक करते हैं और हमें लगता है कि हमारा 93-94 आ रहा है तो हम डर जाते हैं एज अ पेशेंट। तो हमें ये जानना भी जरूरी है। तो इसलिए अगर हमें ये पता रहेगा कि हमारा बेसलाइन कैसे है तो हम उस चीज को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके और प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। जहां तक हम इन लोगों की हेल्थ की बात करें कि कैसे हम एस्मेटिक पेशेंट्स को जो है अपने लंग्स और बेटर रखें, देखिए फिर मैं वही बोलना चाहूंगी कि इन लोगों को भी वही प्रिकॉशंस लेने हैं, वही चीजें करनी है जो एक नॉर्मल आदमी को करना है। बस इनको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहे, क्योंकि इनके में अगर हो गया तो इनको जो हाइपोक्सिया कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, कमी होने लगती है,
वो थोड़ी जल्दी आ जाएगी नॉर्मल आदमी से जिसको कि इतनी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज नहीं है। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, पहले से प्रिकॉशन लेंगे, तो हम काफी हद तक जो है अपने आप को आगे इस बीमारी को और वल्नरेबल स्टेज पे ले जाने से रोक सकते हैं।